नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को कम सीटें हासिल हुई, जिसके बाद से बीजेपी पार्टी के नेता हो, मंत्री हो या फिर विधायक हो, कोई भी सदस्य हो, सभी अपनी अपनी कमियों को छिपाने में लगे रहे। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले बीजेपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़बोले अंदाज में बड़ी बड़ी बातें बोला करते थे कि इस बार बीजेपी 400 पार कर लेगी, लेकिन परिणाम आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ हो गया कि जनता बड़बोले लोगों को नहीं चुनती, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले को चुनती है। और ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बीजेपी पार्टी के खाते में 33 सीटें आई और यूपी में सपा 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और सबसे बड़ी हार तो बीजेपी की तब हुई जब अयोध्या में बीजेपी पार्टी बड़े बड़े नारे राम मंदिर के आड़ में लगाया करती थी कि इस बार अयोध्या में बीजेपी ही जीतेगा, लेकिन अयोध्या की जनता ने साफ साफ साबित कर दिया सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को वोट देकर, और जिताया भी अवधेश प्रसाद को। वहीं आपको हम बताते चले कि इसी हार को एक बार फिर से बीजेपी पार्टी ढकने के लिए उपचुनाव में यूपी की 10 सीटों पर हासिल करना चाहती है जीत। खास बात तो ये है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या से मिल्कीपुर सीट का कमान अपने हाथ में ले लिए हैं। मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए सीएम ने जिस तरह से खुद के कंधों पर जो जिम्मेदारी ली है, उससे कहीं ना कहीं यह प्रतीत हो रहा है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने मंत्रियों पर ही भरोसा नहीं रह गया है। सीएम योगी अब उपचुनाव में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीट जीतने का भाषण जो फ्लॉप हो गया है। बहरहाल आपको हम बता दें कि उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें यूपी के उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर रणनीति बनी। किसके कंधों पर किस सीट की जिम्मेदारी दी गई है, आपको हम ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने का जिम्मा कोर कमेटी की 5 ने संभाल लिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने अलग अलग 2 सीटें बांट ली हैं। इन सीटों पर बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य इसी हफ्ते जमीन की था लेने और दिक्कतों को दूर करने में जुट जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिन सीएम आवास पर बैठक की है, जिसमें अब मंत्रियों की टीम 30 के साथ 5 अलग से हर विधानसभा की पड़ताल करेगी। बता दें कि सीएम योगी ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट और अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट खुद अपने पास रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले टीम 30 में शामिल मंत्रियों से फीडबैक लिया और अब इसी फीडबैक के आधार पर यह टीम 5 जमीन पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मंझवा और फूलपुर सीट दी गई है, तो वहीं इसी हफ्ते इन विधानसभा सीटों पर जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा करहल और सीमामऊ सीट पर जीत का जिम्मा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, कुंदरकर्की और मीरापुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को और खैर व गाजियाबाद सीटें संगठन महामंत्री धर्मपाल को दी गई है। ये सभी इसी हफ्ते इन सीटों पर पहुंचकर मंत्रियों की टीम 30 मिले फीडबैक के हिसाब से दिक्कतों को दूर करेंगे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि सीएम के सामने उपचुनाव वाली हर विधानसभा का दौरा कर लौटी टीम ने अपनी फीडबैक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर ये 5 जो टीमें बनाई गई हैं और ये टीमें जाएंगी और जमीनी स्तरीय का पड़ताल करेंगी। इस बार इस बैठक में अब तक गायब रहने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य की बात कही जाए तो केशव प्रसाद मौर्य मौजूद भी हो क्यों ना, आखिरकार बीजेपी पार्टी में जो अंतर्कलह लगा हुआ है उसे ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो बीजेपी पार्टी करेगी ही करेगी। वहीं यूपी के 30 मंत्रियों ने अपने क्षेत्र का जायजा लेकर फीडबैक दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद से कार्यकर्ता में निराशा है। कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर अफसरों से नाराज हैं। थाने और तहसील में भी उनकी नहीं सुनी जाती है। उनके लिए सड़क, नाली, खड़ंजा, पेयजल, पुलिया की समस्याएं भी दूर नहीं हो पा रही हैं।
कई कार्यकर्ता नाराज होकर घर पर बैठ गए हैं। वहीं कार्यकर्ता संगठन और सरकार में समायोजन से भी निराश हैं। अब कोर कमेटी खुद इन कार्यकर्ताओं से बात कर उनकी दिक्कतें दूर करेगी। जल्द ही कार्यकर्ताओं का निगम और आयोग के साथ संगठन में भी समायोजन होगा। कुछ स्थान पर बूथ मंडल कमेटी के साथ जिलों में भी बदलाव किए जाएंगे। इनमें नए पदाधिकारियों के साथ पुराने कार्यकर्ताओं को साथ रखा जाएगा। किसी कार्यकर्ता को हटाया नहीं जाएगा। बूथ कमेटी में भी जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी की कोर कमेटी ने पहली बार उपचुनाव की 2-2 सीटें जिताने का जिम्मा खुद संभाला है। दरअसल इससे पहले सीएम योगी ने अलग अलग सीटों पर सरकार के 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी। मंत्रियों ने जब जिलों में जाकर बात की तो कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तरीय की अगर बात कही जाए या फिर स्थानीय अधिकारियों से नाराजगी और खुद का कहीं समायोजन न होने जैसी जानकारी सामने उन्हें मिली। बता दें कि मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को पहुंचाया तो, लेकिन उनकी समस्याओं को दूर करने में असमर्थता जता दी है। मंत्रियों की असमर्थता इस बात का संकेत कहीं ना कहीं जाहिर कर रहा है कि बीजेपी के बस का अब नहीं रहा जनता की समस्याओं का निदान करना। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि कोर कमेटी में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को दूर करने के साथ जीत का माहौल बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब देखना यह होगा कि यह कोर कमेटी कितना जनता की समस्याओं का निदान करने में सफल होती है और कितना नहीं, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी जनता की समस्याओं का निदान करने में असफल साबित हो रही है, क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों ने यह फीडबैक दिया है कि जनता में निराशा है, क्योंकि अधिकारी ना कार्यकर्ताओं की सुनते हैं और ना ही जनता की सुनते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बैसाखी की सरकार बनाने की नौबत आ गई है। अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ इसी बात का और उस दिन का है जिस दिन उपचुनाव का परिणाम सामने आएगा। हालांकि आपको हम ये भी बता दें कि यूपी में अधिकारी भाजपा के ही विधायक की नहीं सुन रहे हैं, जनता तो दूर की बात है। अभी कुछ ही दिन पहले मंत्री संजय निषाद ने भी अधिकारियों पर लगाम लगाने की बात कही थी कि यूपी के अधिकारी किसी का नहीं सुनते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जहां देवरिया बीजेपी विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने एक घटना को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी को लगातार 5 बार कॉल किया, मगर अधिकारी कई घंटे बाद मौके पर पहुंचे, जिससे विधायक नाराज हो गया। और सिर्फ यही मामला सामने नहीं आया है, बल्कि सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगढ़ विधानसभा से विधायक विनय वर्मा ने तो इस्तीफे की ही धमकी दे दी है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा ने दावा किया है कि अधिकारी ना तो बात सुन रहे हैं और ना ही कार्य करते हैं। तो ऐसे में अब इस बार उपचुनाव में बीजेपी की नैया डूबती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जहां अधिकारियों के लापरवाही की वजह से कार्यकर्ता और विधायक और मंत्रियों में नाराजगी है। उन अधिकारियों पर भाजपा सरकार लगाम लगाने में असमर्थ साबित हो रही है। अब देखना यही होगा कि इस बार के उपचुनाव में बड़े बड़े वादे, झूठे झूठे वादे करने वाली सरकार जीतती है या फिर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले सरकार को जनता चुनती है। इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज।